नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में देहरादून सचिवालय के मुख्य द्वार पर उत्तराखंड राज्य में कोऑपरेटिव बैंक के चौथी श्रेणी के पदों की नियुक्ति में हुए घोटाले की जांच की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और नव नियुक्त प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा समेत वरिष्ठ कांग्रेस नेता समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कोऑपरेटिव बैंक के चौथी श्रेणी के पदों की भर्ती में हुए घोटाले ने उत्तराखंड की भाजपा सरकार के जीरो टॉलरेंस की पोल खोल दी है। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निवर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में देहरादून सचिवालय के मुख्य द्वार पर उत्तराखंड राज्य में कोऑपरेटिव बैंक के चौथी श्रेणी के पदों की नियुक्ति में हुए घोटाले की जांच की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। वहीं इस मौके पर निवर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने उत्तराखंड की भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार में डूबे होने का आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। रोजगार के नाम पर युवाओं से उनके परिवार की खून पसीने की कमाई डकारी जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य को कोऑपरेटिव बैंक में चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्ती में हुए भारी भ्रष्टाचार ने सरकार की कलई खोल कर रख दी। वहीं उन्होंने कहा कि इससे पहले भी कोऑपरेटिव बैंक में खाली पदों पर हुई भर्ती में भारी भ्रष्टाचार को अंजाम देने की नीयत से चयन परीक्षा उत्तराखंड के किसी स्थान पर कराने की बजाय नोएडा में आयोजित कर स्थानीय बेरोजगार नौजवानों के हक को मारा गया। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने खुद स्वीकार किया था कि सरकार में उगाही की खुली लूट मची हुई है, जिस पर लगाम लगाने की जरूरत है। ऐसे में गणेश गोदियाल ने घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सहकारिता विभाग में पिछले 5 सालों से तमाम चले आ रहे भ्रष्टाचारों के चलते आज तमाम लोगों को, जो वाजिब लोग थे, जो योग्य लोग थे, उनको अपनी नौकरियां न मिलकर ऐसे लोगों को नौकरियों से नवाजा गया जो सत्ता में बैठे हुए लोगों के रिश्तेदार थे। ये नौकरियों के गलत बंदरबांट के खिलाफ आज हमारा पहला प्रदर्शन है और आज इसके बाद हम दोबारा भी करेंगे। मैं अभी इंतजार कर रहा हूँ विधानसभा अध्यक्ष जी का। वो मैंने सुना कि असम गई हुई हैं, इसके बाद वो असम से वापस आएंगी। अगला एपिसोड विधानसभा में करेंगे। ये इस प्रदेश में जिस प्रकार से नौकरियों की बंदरबांट की जा रही है और भ्रष्टाचार चरम पर है, एक विपक्षी दल होने के नाते जनता ने 38-40% हमें वोट दिया है और इस उम्मीद के साथ दिया कि हमारी आवाज़ को आप वहाँ तक उठाएं। इसलिए हम जनता की आवाज़ को उठाने यहाँ तक आए हैं। वहीं अपने संबोधन में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि पिछली सरकार में उच्च न्यायालय नैनीताल की ओर से अपने फैसले में भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते तत्कालीन मुख्यमंत्री के मामले में सीबीआई और पक्षकारों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 2 दिन का वक्त दिया था। ऐसे मुख्यमंत्री पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से भाजपा सरकार के जीरो टॉलरेंस की कलई खुल चुकी थी और ये सिद्ध हो चुका था कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और वरिष्ठ मंत्री की ओर से अपनी ही सरकार में हो रहे भ्रष्टाचार को खुले रूप में स्वीकारने की घटना से साफ हो गया था कि भाजपा सरकार में हर स्तर पर भारी लूट हो रही है। ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि भ्रष्टाचार मुक्ति का दंभ भरने वाली सरकार की नाक के नीचे कुंभ मेले में कोरोना टेस्टिंग महाघोटाले का मामला जनता के सामने है, जिसमें इस महामारी में आपदा में मौके का लाभ लेते हुए आम जनता की कमाई से जमा टैक्स के करोड़ों रुपए की लूट हुई। लेकिन भाजपा सरकार ने इस मामले की जांच को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव बैंक भर्ती घोटाले समेत कोरोना महामारी में मेडिकल सामग्री, दवाई, वैक्सीन खरीद और टेस्टिंग समेत सभी मामलों की सीबीआई से निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। देखिए, ये गंभीर विषय है और राज्य के लिए बहुत ही चिंताजनक बातें हैं। नौकरी पर, वो भी सरकारी, सहकारी, विभिन्न क्षेत्रों में जो नौकरियां हैं, उनमें यदि पैसे दे करके नियुक्तियां हुई तो फिर ये राज्य के लिए बहुत ही घातक है। और ये मुद्दा जिसको गणेश गोदियाल जी ने उठाया है, जिसके लिए हम सब लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, ये मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण है और राज्य सरकार को चाहिए कि वो लोग विधानसभा की एक कमेटी गठित करें इसकी जांच के लिए, या जो है न्यायिक आयोग गठित करें
ताकि इसकी तह में जाकर के दोषियों को दंडित किया जा सके। वहीं मामले में नवनियुक्त प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली उत्तराखंड सरकार की ओर से हर स्तर पर भ्रष्टाचार को सहारा दिया, चाहे NRHM घोटाला हो, छात्रवृत्ति घोटाला हो, सिडकुल घोटाला या कोऑपरेटिव बैंक में नियुक्तियों में हुए घोटाले। भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार और घोटालों की लंबी फेहरिस्त है। वहीं लोकायुक्त बिल को लटकाए रखना भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की कलई पहले ही खोल चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बेरोजगार युवाओं के साथ हुए अन्याय को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और इसको लेकर सड़क से लेकर सदन तक जनता की लड़ाई लड़ेगी। धन सिंह रावत जी के टाइम में पूर्व में जो 1000 अधिकारियों की भर्ती हुई थी उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, जिसमें कोरोना के कारण में टाइम पर जब लोग घरों से नहीं निकल सकते थे, एक प्राइवेट कंपनी से नोएडा में परीक्षा ली गई। जिन लोगों को पूर्व में सूचना थी वो वहाँ पहले से उपस्थित थे और उन्हीं की परीक्षा लेके उनको पद में दिया गया। आज जिस पद को सरकार ने समाप्त कर दिया था उसको एक नया नामकरण करके उसको पुनर्जीवित करके अपने लोगों को रेवड़ियाँ बांटने का काम धन सिंह रावत जी ने किया है। और जो मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि साहब मैं बिल्कुल निष्पक्ष जांच करा रहा हूं, वो ये बताएं कि जो व्यक्ति के रहते हुए घोटाला हुआ है उसके पद में रहते हुए कैसे निष्पक्ष जांच हो सकती है। तो मेरा ये मानना है कि पहले धन सिंह रावत जी से इस्तीफा लिया जाना चाहिए, तभी हम किसी निष्पक्ष जांच की बात को समझ सकते हैं, मान सकते हैं।